साहब इन जंगली सुअरों ने तो आतंक ही मचा रखा है इन खेतों में। सुबह के समय सुअरों को आतंक और अभी दिन में चलो कानी काल्डी खाएगा। अभी ये एक बाल सुधार औषधि निकाल कर लाया हूँ मैं। हम जो है यहाँ पहाड़ों में काल्डी की नोक पर काफी सारे काम करवा लेते हैं। तो प्रधान हमारे मोर ढूंढने में लगे हुए हैं और मैं यहाँ उनके पेड़ पर पके पके अमरूद ढूंढने में लगा हुआ हूँ। तो मामा जी की एज हो गई है 96 साल। मम्मी ने उसकी कुछ ना कुछ कार्यस्तानी कर रखी है। स्वागत प्रणाम दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के इस खूबसूरत से गांव कैंचू कमान से सुबह के 7:30 बजे बाहर का माहौल काफी गजब का। प्यारी सी धूप खिल रही है इस समय इन खूबसूरत पहाड़ों में और सुबह के समय पहाड़ों में काफी ज्यादा ठंड लगने लगी है। बाकी सुबह सुबह देख सकते हैं यहाँ नीचे खेतों में जंगली सुअर भी देखने को मिल रहे हैं हमें। तो भाई साहब इन जंगली सुअरों ने तो आतंक ही मचा रखा है इन खेतों में। आज सुबह सुबह मतलब इतने जंगली सुअर दिख रहे हैं ना यहाँ इस खेत में कि बस क्या ही बोलना है। ऐसे में फसल पात करना तो बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। तो सुबह से जब से धूप लगी है तब से अब जाकर हल्की सी धूप की तेज चमक लगी है। बाकी अभी धूप का आनंद लेने के लिए हमने परी को भी बाहर रखा हुआ है। तो परी भी इस समय मस्त मजे से धूप में आनंद ले रही है और परी की मम्मी यहाँ पर लगी हुई है नमक में पत्थर वगैरह छानने में। तो आजकल नमक में तक मिलावट होने लगी है। इस नमक में बहुत सारे पत्थर आ रहे हैं। तो नमक से मुझे याद आया आज है मेरा व्रत। तो आज के दिन मैं तो नमक खाऊंगा नहीं। तो मैं अभी आ रखा हूँ अमरूद लेने के लिए अपने अमरूद के पेड़ पर। तो यहाँ पर ये हमारा अमरूद का पेड़ है और इस पे कुछ कुछ पके दाने लगे हुए हैं अमरूद के। तो इन्हें निकालने के लिए आ रखा हूँ अभी मैं। तो इस वाले पेड़ से एक ही पका हुआ दाना मिला मुझे। तो कुछ ऐसे हैं ये अमरूद अंदर से लाल लाल कलर के। तो और अमरूद ढूंढते हैं नीचे वाले पेड़ पर। तो यहाँ नीचे वाली खेत में ये जो अमरूद का पेड़ है इस पर भी अमरूद लगे हैं लेकिन पके नहीं हैं। तो अब की बार इन अमरूद को अच्छे से धूप नहीं मिली क्योंकि बेल ने पूरा जकड़ लिया इस पेड़ को। इस वजह से अमरूद अब की बारी बड़े बड़े भी नहीं हुए और पके भी नहीं। बाकी यहाँ आजकल खेतों में हमने लहसुन राई पालक वगैरह बोया हुआ है और यहाँ इस साइड में हमने लहसुन की खेती कर रखी है। बाकी आजकल खेतों में ज़्यादा कुछ फसल पात तो है नहीं, बस लौकी और कद्दू ही लग रहे हैं। और ये कुछ कद्दू हैं जिन्हें हम बीज के लिए रखेंगे आगे। तो अभी लास्ट में हमारे कद्दू लगे, काफ़ी सारे कद्दू लगे हैं यहाँ इस साइड में। सब हार्ड हो गए हैं, ये खाने लायक नहीं है। ये आगे बीज में काम में आएंगे या फिर रायते के काम में आएंगे आगे। ये देखो यहाँ पर कितने सारे लगे हुए हैं। ये देखो जब बेल सूख जाएगी उसके बाद ही इन्हें आगे निकालेंगे हम। बाकी तब तक अगर बंदर आकर नुकसान ना करके जाएं क्योंकि बंदर का आतंक यहाँ बहुत ज़्यादा है। और जंगली सुअर उनका तो बस क्या ही बोलना, वो तो सुबह सुबह दर्शन दे दिए थे उन्होंने आज। भाई साहब सुबह के समय सुअरों का आतंक और अभी दिन में बंदर आ रखे हैं यहाँ। तो मैं सोच रहा था कि हमारे कद्दू बेल पर रहेंगे, ऐसे में कहाँ से रहेंगे हमारे कद्दू बेल पर। कुत्ते यहाँ घर के अंदर से भौंकने में लगे हुए हैं। कुत्तों को छोड़ो, बंदे हैं तभी तो कुछ बंदर आ रहे हैं। और एक हमारी ये सिरमा जी यहाँ से वहाँ घूमने में लगी हुई है। इसके भी ठाट है। कौन याद कर रहा होगा आपको? मुझे भी याद कर रहा है। और एक ये सिरमान जी भी आ रखा है यहाँ। इसे मैं बोल रहा हूँ खाना खाने चल, लेकिन ये जाने को तैयार ही नहीं है। चलो कानी काल्डी खाएगा हैं? काल्डी लाता हूँ। मैंने रखा है व्रत, मैं तो खैर खाऊंगा नहीं, लेकिन ये क्यों नहीं खा रहा? इसको खिलाने का एक ही इलाज है, काल्डी लाते हैं इसके लिए। अभी ये एक बाल सुधार औषधि निकाल कर लाया हूँ मैं। इसे बोलते हैं बिच्छू घास और हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं काल्डी। और इससे कानी घर की ओर जाएगा। ऐसे में नहीं जा रहा हूँ प्यार से। माना नहीं ना मैं। चल काल्डी को देख के ही जो है इसके आंसू छूटने लगे हैं, इतना खौफ है इस चीज का। चलो टायर उठाओ। लगाया नहीं है मैंने, देख के रोने लगा है और घर की ओर भी जाने लगा है। चलो टायर उठाओ, चलो चलो चलो, देर ही नहीं करूंगा। कैमरा ऑन है, कैमरे पे नहीं मारूंगा बिल्कुल नहीं। कैमरा ऑफ करके
हाँ तो मैं उठा तो चलो आप चलो। तो लाया टायर इसने, लेकिन ले जाना मुझे है। कानी अभी घर की ओर जाने लगा है खाना खाने के लिए। फिर काल्टी खा लो। एक कहावत है कि बंदूक की नोक पर खाना खिलाना या बंदूक की नोक पर कई सारी चीजें करवाना। तो वही हम जो है यहाँ पहाड़ों में काल्टी की नोक पर काफी सारे काम करवा लेते हैं अपने बच्चों से। तो जो बच्चा थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि मैं नहीं खाऊंगा, वो इस समय खाना खाने लगा है। चलो खाओ, शाबाश, खाना खाओ, उसके बाद खेलो, कोई दिक्कत नहीं हमें। हम तो ये बोल रहे खाना खा के खेलो, तब पचेगा ना वो खाना, ठीक है ना। सुबह से आपको याद ही नहीं है कि खाना भी खाना होता है। चलो ये लो जी मैडम जी आपके पास, ये लो, ये है यहाँ पर। कोई दिक्कत परेशानी होगी तो है बस। तो अभी काना और काना ही मम्मी दिन का खाना खा रहे हैं यहाँ पर बाहर मस्त वजह से धूप में बैठकर। बाकी सुबह से जंगली जानवरों का अलग आतंक है, और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन बच्चों का अलग आतंक रहता है। तो सुबह से ही परेशान कर रखा है इन बच्चों ने भी और जंगली जानवरों ने भी। कभी जंगली जानवरों को भगाने के लिए जाओ, कभी इन बच्चों को लेने के लिए जाओ, ऐसा वाला हाल है मेरा आजकल यहाँ घर में। तो अभी मैं कमान बाजार की ओर जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने के लिए। थोड़ा कुछ कागज़ हैं जिन्हें रेडी करना है अभी मुझे घर पर रहकर। तो समय ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए मैंने जैकेट पहन ली है क्योंकि शाम के समय ठंड लगने लगी है। तो अभी कमान जाने से पहले मैं प्रधान जी के पास आ गया हूँ सिग्नेचर के लिए। प्रधान जी हमारे मस्त मजे सोए हुए हैं घोड़े बेचकर। प्रधान जी सो रखे हो क्या? ये दिन में सो रहे हैं। हाँ, यहाँ भी अमरूद लग रहे हैं जी। तो प्रधान हमारे मोर ढूंढने में लगे हुए हैं और मैं यहाँ उनके पेड़ पर पके पके अमरूद ढूंढने में लगा हुआ हूँ। तो जब तक मोहर लगती है तब तक मैं 2-4 दाने अमरूद के तोड़ देता हूँ अपने खाने के लिए। तो अभी मामा जी के साथ में बैठा हुआ था मैं। तो मामा जी की एज हो गई है 96 साल। बाकी ये है मामा जी और का पुराना घर, मिट्टी पत्थर का। ये पुराने घर है, ये देखो अंदर से कुछ ऐसे दिखते हैं। बाकी नए जमाने के घर हैं इस साइड से, ये इधर। ये भी नया मकान है, ये भी लिंटर सीमेंट वाले नए मकान है। प्रधान जी ने ठप्पा लगा दिया है बड़ी बड़ी मुश्किल से। ककते रखिए काला बक्सा भीतर है माँ की कसम। तो अभी आ गया हूँ मैं कमांड। तो यहाँ पर अभी डॉक्यूमेंट्स के काम हो ही रहे हैं। इन लोगों के भाई साहब गपोड़ी खत्म नहीं हो रही। कोई मुंडी छुपा रहा है नीचे, कोई तकिया था कक लुकने कर 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 फटाफट काम कर। बोलिए बंद कर मैं कैमरा। तो अभी कमान से आ गया हूँ मैं अपने घर पर डॉक्यूमेंट्स का काम करवा के। तो अभी शाम के समय जैसे ही धूप जा रही है उसके बाद तो ठंड बहुत ज्यादा लगने लगी है। सब यहाँ ठंड से कुनियार रखे हैं। तो ठंड होने के बाद सभी लोगों ने गर्म कपड़े बाहर निकाल लिए हैं और सब पैक हो रखे हैं इस समय। बाकी यहाँ पर आलू की बुआई के लिए आलू कट रहे हैं इस समय। तो ये बीज के आलू हैं, इनको कल बोएंगे हम। आज हम खाली काट रहे हैं इन्हें। अभी लाया मैं इन्हें कमान से। तो सबको वीडियो में निकाला, परी को मैंने वीडियो में नहीं निकाला, तो इसलिए परी अंदर रोने लगी थी। तो अभी मैंने परी को भी बाहर ले आया है और परी को मैंने वीडियो में निकाल लिया है। तो अभी मस्त मजे से चुप हो गई है। ये पता नहीं क्या ही ढूंढ रही है, ये बस ऐसे ढूंढती रहती है इधर उधर। क्या तलाश रहे हो हैं? फटक से बोलेगी ऐसे, मैं तो ऐसे बात कर रहा हूँ इसके साथ से बोल देगी। तो अभी मैंने व्रत पूज लिया है, बाकी अभी मेरा व्रत खोलने का टाइम है। तो आज बनाया है खाने में खीर। बाकी शोर परी हमें ब्लॉग बनाने नहीं दे रही है, वो बहुत देर से रोने में लगी हुई है। अभी तो खाने तो दो, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। बोलेंगे नहीं हम, वरना दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो चलो जी मस्त गर्मा गर्म खीर का आनंद लेते हैं अभी। मजा आ गया। कैसा लग रहा कानी? अच्छी। आपकी खीर दिखाना। ये आपकी खीर लाल क्यों है? मेरी खीर सफेद है, आपकी खीर लाल क्यों हो गई? वैसी होती है बाल में। मम्मी ने उसकी कुछ ना कुछ कारस्तानी कर रखी है। तो कान्हा मम्मी ने क्या किया, दूध कम था तो इस वजह से खीर बनाई कम। अब कान्हा बोलने लगा कि मुझे भी खीर चाहिए। तो खीर मेरे लिए कम है तो उसको कहाँ से मिलेगी खीर खाने के लिए, क्योंकि मैं तो मीठा भोजन ही खाऊंगा। तो इस वजह से कान्हा मम्मी ने चावल में थोड़ा सा खीर मिक्स कर दी है बस। तो बच्चा खा रहा है मस्त मजे से और हम भी खा रहे हैं मस्त मजे। बाकी हमारी परी हमारी बातों को सुनकर चुप हो गई है फाइनली। वो बोल रही है कि पापा इतनी देर किसके साथ बात कर रहे होंगे, मुझे भूल गए। तो आपको नहीं भूले, पापा आपके साथ बातें करता है अब। तो मैंने रात्रि भोजन भी कर लिया है। बाकी हमारे उस भोजन को
पर ये समय यहाँ पचाने में लगी हुई है, तो इसे खिलाना पड़ता है शाम के समय पर। ये ज़मीन पर बिल्कुल भी नहीं रह रही है। बाकी यहाँ कान्हा की मम्मी बाहर चूल्हे पर बैठकर रोटियाँ बना रही है रात के खाने के लिए अपने। तो मैंने तो खा लिया है, कान्हा की मम्मी खाएंगी रोटी सब्जी। तो सब्जी बन रही है कद्दू की और रोटी है कोदे की आटे की, यानी कि मंडुए के आटे की रोटी है। तो आज का दिन आप सभी भाई बहनों ने हमारा चेक कर ही लिया है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलते हैं हम आपको फिर से किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय। हमारी परी करेगी दोस्तों। बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट।